अब है सिंह चौटाला जी, तो कोई भी पार्टी के हो तो अब क्या दिक्कत है? इतने दिन से आंदोलन चल रहा, क्या दिक्कत हो रही थी? अब कहा बता रही है मेरी आवाज यूं जरूर पहुंचा दे चौटाला जी के पास में। किसी पार्टी के जूता ना चाटू, ना तलवे चाटू किसी पार्टी के, और किसी पार्टी में जाना, किसी पार्टी से चुनाव लड़े मेरा यूं जूता आधा सही साहब किसने दिया उन्हें राइट किया प्रॉपर्टी खराब करना? तो लेने खट्टर साहब कोई बात नहीं, मैं अभी आपसे रूबरू होना चाहूंगी। बहुत से हिसाब है किसानों के, आपको देने पड़ेंगे। पूनम पंडित की बोली, सरकार की छाती में लगी गोली, ऐसा सुनो मैंने तो नहीं है इस पे सुप्रीम कोर्ट नहीं बोल सकता है, तो फिर गए काहे कोई भैया? पिक्चर ना देखते आप बॉलीवुड की? पिक्चर देखो, 100 आदमी में 4 आदमी गंदे मिला दें अपने, और उनसे तोड़ फोड़ करवा में और इनके नाम लगा में। ये बुजुर्ग किसके हेलीपैड तोड़ेंगे ना, तो ढंग में भी ना पता हेलीपैड बने कैसे है। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़, और इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पे, जहां पे आपको बता दूं कि एक लड़की जो कि नाम है पूनम पंडित, बहुत खूब वीडियो वायरल हो रही है। उनकी किसान आंदोलन में अपनी अच्छी खासी भूमिका निभा रही है, और अगर उनको हम उत्तर प्रदेश की एक बहादुर बेटी कहें तो कुछ गलत ना होगा। वो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, और यहाँ पे आपको एक नई चीज़ हमें देखने को मिली है। एक नई चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे द 5th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इज यूथ, यानी कि युवा को 5वां पिलर, 5वां स्तंभ यहाँ पे इन्होंने दर्शाया युवा को। कि इससे पहले हमने 4 स्तंभ देखे हैं कि 4 स्तंभ होता है, चौथा स्तंभ मीडिया को माना गया था, लेकिन मीडिया अपनी अच्छी खासी भूमिका जो है इस आंदोलन में अपना चौथा स्तंभ होने की नहीं निभाता हुआ दिखाई दिया। तो ऐसे में 5वां स्तंभ अभी युवा को बना दिया है, और युवा महिला हमारे साथ, युवती एक हमारे साथ है जिन्होंने इस पूरे आंदोलन में जान डाल रखी है। अब अगर बात करूं तो किसान आंदोलन के स्टार प्रचारक इनको हम कह सकते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे कुछ चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। पूनम जी, सबसे पहला सवाल कि आपने युवा को 5वां स्तंभ माना है, क्या कहना चाहेंगे, क्यों माना? देखिए, हमने तो मीडिया को भी चौथा स्तंभ बनाया था, इज्जत उन्हें बख्शी थी, लेकिन वो तो कहीं सरकारी मीडिया जो नेशनल मीडिया वो तो हमने दिखी नहीं। लेकिन हमारा तो ये अधिकार है, हक है, और हम तो दिख रहे हैं, युवा तो दिख रहा है, तो ये उनको सम्मान है, बहुत अच्छी बात है। ये तो मेरे को तो बहुत खुशी है। यहाँ पे हमने आके देखा कि सभी मीडिया के जो चैनल हैं जो भी हैं वो सारे यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन वो दूसरा अगर टिकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर की बात करें तो वहाँ पे उनको नहीं आने दिया जाता, ऐसा क्या? देखिए, सभी मीडिया को वहाँ पे नहीं रोकते हैं, सिर्फ वहाँ पे उस मीडिया को रोकते हैं जो मीडिया इस आंदोलन की दुर्दशा को खराब करना चाहते हैं और इसको दूसरे रास्ते में दिखाना चाहते हैं, सिर्फ उनको रोकते हैं, सबको नहीं रोकते। मैं भी गई हूँ सिंगू बॉर्डर, मैंने अपनी बाइट भी दी है वहाँ पे, तो मुझे तो नहीं लगता कि वहाँ पे ऐसा हो रहा है। प्राइवेट मीडिया को सबको अलाउ कर रखा है, जो सही मीडिया है, सच से रूबरू करा रही है, सब आ रहे हैं वहाँ पे। ये गलत है कि सारी मीडिया को रोक रहे हैं, किसी को, सबको नहीं रोका, सिर्फ जो खराब लोग हैं, गोदी मीडिया जिन्हें कहा जाता है, उनको रोका जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों आखिर ये मीडिया चैनल वाले सच्चाई नहीं दिखाते, किसानों का साथ नहीं देते, क्या लगता है आपको? भैया, जब बंधुआ हो जाता है ऐसी हो जाए, यू पट्टा जा गले में पड़ जाना, वो समझ जाओ क्या हो जा। तो वे बेचारे बंधुआ, उनकी भी कहा गलती है। वे जो यहाँ पत्रकार आम है, उन पर ऊपर से प्रेशर आवे कि तुम्हें यूं नहीं यूं दिखाना, वे भी मजबूर है। उनके ऊपर भी तो घने घने ज्ञानी महाज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, तो मैं तो नहीं कहूँगी उनको, क्योंकि वो तो एक छोटा सा बिंदु है, प्यादे हैं वे, तो उनकी भी मजबूरी है अपना घर परिवार चलाना। जो ऊपर बैठे हुए हैं, उनका हाई कमान जो है वो उन्हें गलत करने के लिए कहते हैं। तो इससे अच्छा तो भैया तुम मत आओ, अपना वहीं नौकरी करो, कभी नौकरी ना करी थारी छूट जा, वहीं रहो, तुम्हारे बीच मत आओ, या गड़बड़ी फैलाने मत आओ। अब अगर आंदोलन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने 4 लोगों की कमेटी बनाई है अपनी तरफ से कि ये जाकर के किसानों से बात करें। एक बात बताओ, पहली बात तो ये मुद्दा किसानन का चल रहा, सुप्रीम कोर्ट में गए काहे हुए? अब तो अटॉर्नी जी भी कह रहे हैं, जब 2 बात उन्होंने हमारे पक्ष की करी सुप्रीम कोर्ट ने, वहाँ के अधिकारियों ने, तो कहने लगे कि ये सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा नहीं है, इस पर सुप्रीम कोर्ट नहीं बोल सकता है, तो फिर गए काहे कोई भैया? अब जो कमेटी बनी, हम कमेटी काय को मानेंगे? हम उनकी मानेंगे जिन्होंने एग्रीकल्चर जो एमफिल PhD कर रखी, इन्होंने कर रखी, इन्होंने कर रखी, इन्होंने कर रखी। हमारे जो नेता हैं किसानों के, उन्होंने कर रखी, उनकी मानेंगे हम, काय को मानेंगे उनकी? ठीक है, उनका सम्मान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, सम्मानित पद पे उन्हें बिठाया अधिकारियों को, तो उनका सम्मान करेंगे हम। तो अब एक चर्चा और भी चल रही है कि जिन लोगों को 4 लोगों को अपॉइंट किया है वो इस बिल के पक्ष में थे, उन्होंने इससे पहले भी काय को बिठाया, उन्हें काय को बिठाया भैया? जो इस बिल के पक्ष में, उन्हें क्यों बिठाया? उनका क्या मतलब? वे गए हल्ले के खेत में जोतने गए, वे ये गए, इन्हें बैठते, उन्हें काय को लेके गए वे? और वे भी सरकारी आदमी, सरकार का आदमी, या मैं क्या करेगा? मेरे से ज्यादा बेहतर आप जानते, मुझे बताने की जरूरत नहीं है।
हरियाणा की बात करें तो 2-3 दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, वहाँ पे जनसभा नहीं होने दी। क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहिए? देखिए वहाँ पे उन्होंने जनसभा सिर्फ रोकी, उन्होंने विरोध करो। पहले ही उन्होंने कहा यहाँ आइयो मत, पहली बात तो ये वहाँ गए काय को। दूसरी बात ये गए किसानन का नाम लगा रहे हैं कि इन्होंने हेलीपैड यू कर दिया वो कर दिया, किसानन ने ना करो भैया। वो पिक्चर ना देखते आप बॉलीवुड की पिक्चर देखो, 100 आदमी में 4 आदमी गंदे मिला दें अपने और उनसे तोड़ फोड़ खरवा में और इनके नाम लगावे। ये बुजुर्ग किसका हेलीपैड तोड़ेंगे ना, तो ढंग में भी ना पता हेलीपैड बने कैसे है, ठीक। लेकिन जो उनको विरोध करो किसानों ने वो बिल्कुल जायज है, बिल्कुल सही करो। अब खट्टर साहब काय को मिलने जा रहे, खट्टर साहब तो हो गए खटारा, काय को मिलने जा रहे हैं, कहा मतलब उनको मिलने को। जिस दिन किसान उनसे मिलने गए हो देश को, उस स्टेट को, उस दिन तो वे आंसू गोले छुड़वा रहे। अब का लेने गए वहाँ पे, का करने गए वे, पानी की पोछार करवाई। मुझे भी मीडिया से पता चला, मैंने भी वीडियो देखी, गड्ढे खुदवाए उन्होंने, तो सरकारी प्रॉपर्टी खराब करी है, उनसे हिसाब लिया जाएगा, मुकदमा चलेगा उन पे। तो या मैटर निमट लें दो जरा, या मैटर निमट लें दो, देश का किसान मुकदमा चला। सरकारी प्रॉपर्टी उन्होंने कैसे खराब करी, किसने राइट दिया उन्हें, किसने दिया उन्हें राइट किया प्रॉपर्टी खराब करना। तो उनसे तो ज़्यादा से हिसाब लेने। खट्टर साहब कोई बात नहीं, मैं अभी आपसे रूबरू होना चाहूँगी, बहुत से हिसाब हैं किसानों के, आपको देने पड़ेंगे। जो हरियाणा में किया, क्या आपको लगता है कि वो हर हर स्टेट के अंदर किया जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ किसान होते हुए दिखाई? देखिए जो वहाँ पे तोड़फोड़ दिखाई है वो पहली बात किसानों ने नहीं की है, ठीक। जो वहाँ किसानों ने विरोध करा है इनका, वो होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने मट्टी पलीत कर दी देश के किसान की, वो होना चाहिए। जो जायज है वो होना चाहिए। बाकी जो तोड़फोड़ करी है हमने ना करी। किसान देश का बॉर्डर पे पड़ा, यहाँ पड़ा वहाँ पड़ा, सिर्फ वो पहले ही कह रहे कि तुम यहाँ मत, काय को गए तुम वहाँ, क्या लेने गए तुम वहाँ पे, क्या लेने गए थे तुम वहाँ पे, ये बताओ पहले मुझे। तो इसलिए नहीं, उनको ये करना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो बाकी जो विरोध कर रहे हैं वो विरोध जताना चाहिए, बिल्कुल। अभी अगर बात करूं तो 26 जनवरी को किसान जो है वो पूरे दल बल के साथ वहां पहुंच रहे हैं दिल्ली के अंदर, तो आपकी क्या भूमिका है? भैया बल के साथ कहाँ पहुंच रहे हैं, दल के साथ और बल के साथ नहीं पहुंच रहे, दल के साथ पहुंच रहे, सहयोगी के साथ पहुंच रहे। मेरी भूमिका यूँ रहेगी, मेरे आंदोलन में जितना सहयोग मेरे से होगा, परेड होगी, और 26 जनवरी पे हम भी परेड में शामिल होंगे, ट्रैक्टर रैली होगी, हम भी शामिल होंगे। आपको भी टॉर्चर किया जाता है? मैंने वीडियो देखी थी कि पुलिस की लेडीज पुलिस जो है वो आती है आपके पास और आपको साइड में लेकर के जाने के लिए कहती हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप सरकार की आंखों में खटकने लगे? पूनम पंडित की बोली, सरकार की छाती में लगी गोली, ऐसे सुनो मैंने तो। अब मैं क्या करूँ, यह बात मैं कहा कह सकूँ। अब वे मेरे को क्यों रोक रहे हैं, क्या उनकी मंशा है, मुझे नहीं पता। मीडिया ने सारी चीज़ें वो कवर करी, वीडियो भी वो बहुत वायरल होगी। मेरे हिसाब से जो था, देखिए वो भी घर परिवार वाली हैं, घर चला रही है, हाईकमान को फोन आ रहा है, हमारे मुझे वे परेशान कर रही हैं। वे कहा कर सकें बेचारी, मेरी बहन वे बालक नन्हे वाली, वे भी दुखी, तो वे हमने दुखी कर रही। लेकिन यूँ तो मैं तो देखे सच बोल रही हूँ। अगर ये सारे नु कहते हैं झूठ बोल रही है या यूँ सहयोग गलत कर रही है, तो मैं अपनी गलती मान लूंगी, सारा तो अपनी गलती मान लूंगी, स्वीकार कर लूंगी और अपने घर चली जाऊंगी। है जी मेरी गलती, मैं गलत बोल रही क्या? नहीं। अभी आपने किसान आंदोलन में अपनी अच्छी खासी भूमिका निभाई है, बहुत स्टार प्रचारक भी आपको कहा गया है, तो आपको नहीं लगता कि जो किसानों के बीच में रहता है उसी को ही किसानों की आवाज़ उठाने के लिए राजनीति में आना चाहिए? देखिए मैं राजनीति के तलवे नहीं चाटना चाहती किसी के भी, मैं राजनीति का जूता नहीं चाटना चाहती। किसी पार्टी में आवे मेरा ये जूता नहीं आवे, ये वाला मेरी तो बहुत दूर की बात है। लेकिन इन फ्यूचर अगर मेरे को इनकी सहयोग, मुझे इनका सहयोग करना पड़ा, इन्हें मेरी ज़रूरत हुई तो मैं ज़रूर आऊँगी, इन्हें मेरी ज़रूरत हुई तो आऊँगी, यूथ को मेरी ज़रूरत हुई तो मैं आऊँगी। लेकिन किसी पार्टी के मैं तलवे ना चाटूँ, ठीक। इन किसानन की पार्टी बनवाऊंगी, हल वाला MP बाबा बनेगा मेरा, और ये ट्रैक्टर वाला भाई मेरा विधायक बनेगा, और ये मेरी बहन रसोई वाली जो ये वो बनेंगी शिक्षा मंत्री, अच्छी शिक्षा लेकर आएंगी, ठीक। वे विदेश मंत्री बनेंगी, मेरी बहन अंजलि जी आई हुई हैं, वे विदेश मंत्री बनेंगी। तो ये किसानन की पार्टी जब बनेगी, किसानन का सहयोग करेंगे, किसानन की बात सुनेंगे, जब परिवार में सुइए उतरेंगे सारी की सारी, तो इनका सहयोग मैं पूरा करूंगी। जो मेरे सुइए कहेंगी, जो मुझे सही लगा करूंगी, पर किसी पार्टी के जूता ना चाटूं, ना तलवे चाटूं किसी पार्टी के, और किसी पार्टी में जाना, किसी पार्टी से चुनाव लड़े, मेरा यूँ जूता मेरी तो छोड़ दो। तो आपको लगता है कि पार्टियां जो है अपनी अच्छे से भूमिका नहीं निभा रही हैं किसानों के लिए? मेरे से ज़्यादा तुम जानो बढ़िया तरीके से, बहुत लोगों की बाइट लो, मैं तो 2-4 कैमरे वाले ने दे दूं, वो बेचारे कैमरे अच्छा लगे तो मैं बोल पड़ूं। मेरे से ज़्यादा तुम जानो कौन क्या कर रहा हो, कौन क्या ना कर रहा हो। आपको क्या लगता है, आप क्या कर रहे हैं? मुझे तो वही लग रहा जो हो रहा। अरे जब तुम शुरू से इस चीज़ में सहयोग करते, शुरू से किसानों की मदद करते, शुरू से इस आवाज़ को उठाते, तो तुमने हम भी पूछते, आते हमारे बीच में सहयोग करते, तो हमें भी बढ़िया लगते। और अब आप देख रहे हो मामला यूँ पहुँच गया ज़्यादा हाई फाई, पूरे देश में आंदोलन चल रहा। और अब तुम मीडिया से रूबरू होना चाह रहे हो, अपनी पब्लिसिटी कराना चाह रहे हो, कोई भी पार्टी हो वो
शुरू से सहयोग करना चाहिए। जब तक हम इन्हें सहयोग नहीं कर रहे, जब तक आधे तो इनमें से ऐसे जो कह रहे ठीक होगा ठीक होगा, जिसका इंतजार है वो होगा। यूँ क्या मतलब है? पहले किसानों से पूछते जी हमने ऐसे ऐसे सुनने में आया है, चलो तुम विपक्ष में हो, कोई भी पार्टी विपक्ष में है, सारे किसानों से पूछते जी हमने ये बात है, आप भी इसमें सहयोग कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपको सहयोग करना चाहते हैं। जब आप कर ही ना रहे सहयोग तो क्या करें? थारो करेगा चार गिरेंगे। अभी हरियाणा में एक नेता ने ऐलान किया है कि 26 जनवरी तक अगर मांग नहीं मानी जाती है किसानों की, धरना खत्म नहीं होता है तो 27 को इस्तीफा दे देंगे। क्या कहना है? बिल्कुल अच्छी बात अगर उन्होंने किसानों के सहयोग में करा, लेकिन मेरा उनसे एक अनुरोध है, 26 जनवरी तक काहे को वो करवाने लग रहे, तुम पहले ही जो आ जाओ, पहले ही आना चाहिए। 27 को कोई मुहूर्त लिखड़ेगा है? 27 को क्या 27 को मुहूर्त लिखड़ेगा? तुम यूँ बताओ। तो अभी आने में क्या दिक्कत है? बीजेपी के हैं वे? नहीं, इनेलो के हैं अभय सिंह चौटाला। अभय सिंह चौटाला जी, तो कोई भी पार्टी के हो तो अब क्या दिक्कत है? इतने दिन से आंदोलन चल रहा, क्या दिक्कत हो रही थी? आते, आपका सम्मान करते, हम इज्जत करते, अगर आप हमारे साथ होते, आने वाले फ्यूचर में आप इतनी लंबी डेट धर दी 27, अब का आप बता रही है, मेरी आवाज यूँ जरूर पहुंचा दे चौटाला जी के पास में। तो दूसरे नेताओं को क्या कहना चाहेंगे आप? क्या सभी नेताओं को नहीं चाहिए कि जो किसान हितैषी होने का दावा, जो रोटी खाते हैं, जो इस देश के नेता, अभिनेता, किसान, देश की जनता जो रोटी खाती है, और जो जिनको पता है कि किसान के बिना जीवन हमारा सक्षम नहीं है, जो रोटी खाते हैं वो आम है, आंदोलन में सहयोग करें, हम उनका मान सम्मान करेंगे। बाकी जो वो दूसरी चीज खावें, हम समझ गए, वे नाम है, बिल्कुल दूर रहे, मैं मारते हैं। शुक्रिया बातचीत के लिए पूनम जी, बहुत बहुत शुक्रिया।